नमस्कार। आज हम एक गंभीर विषय पे और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। नशीले पदार्थ, इसके सेवन और आज की युवा पीढ़ी को पड़ने वाले जो प्रभाव और परिणाम के विषय में हम और जानकारी लेंगे। इस विषय में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ पालघर जिला के डीवाईएसपी श्री अभिजीत धाराशिवकर साहब हैं। सो उनसे हम जो भी इसके लीगल एस्पेक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत कौन कौन से प्रमुख अपराध आते हैं और इनमें किस तरह की सजा का प्रावधान है। एनडीपीएस एक्ट जो है इसमें जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस है उसमें अफीम है, कोका है, उसके बाद उसमें कैनबिस ये प्लांट आते हैं। इसके हिसाब से अलग अलग शिक्षा का प्रावधान, पेनल्टी का प्रावधान इसमें किया गया। इसमें कम से कम 6 महीने की सजा से लेकर 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। जो नशीली पदार्थ थे उनके जो उनका प्रमाण है उस हिसाब से उनको सजा का प्रावधान इस कायदे में दिया गया। जैसे कि अगर अल्प प्रमाण है, कम प्रमाण है, उसमें 6 महीने से 1 साल तक। अगर उसमें व्यापारिक प्रमाण से कम है और अल्प से ज्यादा तो उसमें 1 साल से 10 साल। अगर उसके पास किसी व्यक्ति के पास व्यापारिक प्रमाण से ज्यादा अगर उसके पास कोई नशीला पदार्थ प्राप्त होता है उसको 10 साल से 20 साल तक की सजा एवं उसके साथ 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना उसमें समाविष्ट किया। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पालघर जिले में विशेष रूप से नशीली पदार्थों के रोकथाम के लिए और उनमें सुधार करने के लिए पुलिस प्रशासन क्या मदद कर रहा है? पालघर जिले में विशेष रूप से जो नशीली पदार्थ है उसकी रोकथाम के लिए पुलिस के द्वारा कंटिन्यूअसली रेड किए जा रहे हैं पूरे जिले में। उसके साथ ही माननीय पुलिस अधीक्षक सर, उसके वासद पटेल सर, इनके मार्गदर्शन में एक जन संवाद अभियान भी हम ले रहे हैं। इससे एक छोटा प्रश्न है, अब तक पालघर जिले में कुल कितने मामले दर्ज किए गए? अभी जो चालू वर्ष है उसमें 17 गुने दाखिल है। 17 गुनों में 22 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और इसमें 14,46,081 रुपए का जो नशीली पदार्थ वो पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा जब्त किया गया। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं प्रशासन के पास नशीली पदार्थ से संबंधित जांच पड़ताल के लिए कोई विशेष विभाग कार्यरत है क्या? केंद्र सरकार में केंद्र स्तर पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो ये जो नारकोटिक्स नशीली पदार्थ है उसके बारे में कार्रवाई करते रहता है। ऑलरेडी फिर जो पुलिस प्रशासन उनकी भी अलग अलग ब्रांचेस है, वो भी नशीली पदार्थ की इसमें कार्रवाई करते रहते। सर, अंतिम प्रश्न है, विशेष रूप से कॉलेज के छात्राओं, युवाओं और उनके परिवार वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मेरा सभी युवाओं से, छात्राओं से यही आह्वान है कि आप ये नशीली चीजों से बचें, उनसे दूर रहिए।